आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। तो वहीं अनुपमा की अपकमिंग जर्नी क्या होने वाली है, इस पर जरा गौर फरमाते हुए सभी दर्शक यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो वहीं यहाँ पर इस बात का खुलासा हम आप सभी के सामने भी करने वाले हैं। इस शो के अगर बीते हुए एपिसोड बीते हुए ट्रैक की जाए बात, तो यहाँ पर सभी को बखूबी पता होगा कि किस तरीके से अनुज कपाड़िया ने ये फैसला लिया कि अनुज कपाड़िया के घर से यानी कि कपाड़िया हाउस को छोड़कर चले जाएंगे बरखा और अंकुश। लेकिन यहाँ पर बरखा करती है अनुज को इतना इमोशनल ब्लैकमेल, जिसकी वजह से अनुज कपाड़िया बरखा अंकुश को कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें यहाँ पर अनुपमा से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। और ना ही सिर्फ अनुपमा से बल्कि यहाँ पर उन्हें वनराज शाह से भी माफी मांगनी होगी, जिसके लिए कि उन्हें शाह हाउस जाना पड़ेगा। यहाँ पर अब तो बरखा अंकुश पर से पूरा का पूरा विश्वास उठ चुका है यहाँ पर अनुज कपाड़िया का। लेकिन अपकमिंग स्टोरी काफी ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि यहाँ पर जहां अनुज कपाड़िया आप सभी को देखने को मिल रहे हैं कि व्हील चेयर पे हैं इस दौरान। यहाँ पर अनुज कपाड़िया के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद अनुज कपाड़िया की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब यहाँ पर अनुज कपाड़िया अपने भाई भाभी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपना बिजनेस संभालने के लिए नहीं देंगे, तो किसे देंगे यहाँ पर अनुज कपाड़िया बिजनेस संभालने के लिए। तो वहीं इस सवाल का जवाब वायरल खबरों के अनुसार यही निकलता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर और कोई भी नहीं बल्कि जल्द से जल्द अनुपमा संभालने वाली है यहाँ पर अनुज कपाड़िया के बिजनेस को। तो क्या कुछ करने वाली है अनुपमा इस बिजनेस को संभालते संभालते, जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से पहले तो जब अनुज और वनराज के साथ होता है हादसा, तो डॉक्टर यहाँ पर अनुपमा से ये भी कह देते हैं कि अनुज भले ही होश में आ गया हो, लेकिन अनुज कब बेहोश होकर कोमा में चला जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं डॉक्टर। तो वहीं आगे आपको काफी ज्यादा दिलचस्प चीज देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अनुपमा का एक नया सफर हो जाएगा शुरू। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ अनुपमा को अनुज के बारे में ये पता है, अनुज के बारे में डॉक्टर्स ने अनुपमा से ये सब कुछ कहा है, तो वही कहीं ना कहीं अब अनुज कपाड़िया को भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अब अनुज कपाड़िया लेने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा फैसला। असल में जहाँ अनुज कपाड़िया के बड़े भाई यानी कि अंकुश कपाड़िया और बरखा कपाड़िया यहाँ पर अनुज कपाड़िया के बिजनेस को हासिल करना चाहते थे, तो वहीं अनुज के होश आते ही अनुज ने उनके विलन होने का और उनके असली चेहरे का राज बता दिया अनुपमा को, जिसकी वजह से यहाँ पर बरखा अंकुश का ये सपना तो टूट गया। लेकिन यहाँ पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि जहाँ अनुज को ये पता चलता है कि अनुज कोमा में भी जा सकते हैं और ऐसे में अनुज बिजनेस को तो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं। तो यहीं पर आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुपमा को देते हैं अनुज कपाड़िया एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, जहाँ पर कि अनुपमा का एक नया सफर शुरू हो जाता है। असल में यहाँ पर अब अनुज कपाड़िया के बिजनेस को और कोई नहीं बल्कि अनुपमा संभालते हुए नजर आने वाली है। हालांकि अनुपमा का साथ देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए ऑफिस में जीके भी मौजूद होंगे, जैसा कि वो अनुज कपाड़िया को किया करते थे सपोर्ट। लेकिन अनुज का कहना ये है कि अगर अनुज की तबीयत हो जाती है खराब, तो यहाँ पर अनुज बिजनेस को नहीं संभाल पाएंगे और यहाँ पर अनुज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस और उसकी ऊंचाइयां। तो वहीं अनुज कपाड़िया ये सारा का सारा यहाँ पर कह लें कि जिम्मेदारियां दे देते हैं अनुपमा अनुज कपाड़िया को। तो देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि अनुपमा अपने इस नए करियर की, अपने इस नई जिंदगी की शुरुआत किस तरीके से करती है। क्योंकि अगर शाह हाउस की बात की जाए तो यहाँ पर अभी काव्या को भी सिर्फ जॉब ऑफर हुई है, यहाँ पर काव्या ने जॉब ज्वाइन नहीं की है। और अगर वनराज और पारितोष की बात की जाए तो यहाँ पर
वनराज और पारितोष को तो अभी जॉब का कोई ऑफर तक नहीं आया है और न ही उन दोनों को जॉब मिल रही है। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वनराज शाह का जहां पॉजिटिव किरदार मेकर्स दिखा रहे हैं, तो अनुपमा को इतनी ऊंचाई पर देखकर क्या वनराज शाह का वही किरदार सभी को देखने को मिलेगा जो कि एक बार पहले था, जहां पर कि वनराज शाह अनुपमा से नफरत किया करते थे और जेलस फील करते हैं कि अनुपमा यहाँ पर इतने बड़े बिजनेस की मालकिन कैसे बन गई। ये सब कुछ देखना और जानना तो बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि शो में आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर शो अनुपमा में जैसे ही अनुपमा के एक नए सफर की शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर अनुपमा की बेटी यानी कि बच्ची अनु पर भी पड़ता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर बच्ची अनु जहाँ पाखी का स्कूल ज्वाइन करती हुई दिखाई देगी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बच्ची अनु की परवरिश खुद अकेले अनुपमा करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अनुज को तो यही लगता है कि वो बीमार है और वो कभी भी बीमार हो सकता है, जिस वजह से कि वो अनु और अनुपमा की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। और यहाँ पर अनुज ये जिम्मेदारी अनुपमा को देता तो है, लेकिन जीके से भी बात करता है कि अनुज की एब्सेंस में यहाँ पर जीके पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे अनु और अनुपमा का, साथ ही साथ कपाड़िया बिजनेस का भी। अब जिस तरीके से अनुपमा यहाँ पर कपाड़िया बिजनेस को संभालती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पर जीके अनुपमा को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा भी जल्द होगा अनुपमा के सामने कि असल में अनुज कपाड़िया ने जीके को ये कहा हुआ है कि जीके हमेशा अनुपमा के साथ रहें। लेकिन क्या कुछ और नया होने वाला है शो अनुपमा में, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा का एक नया सफर शुरू हो जाता है, एक नई कहानी शुरू हो जाती है, जो कि यहाँ पर अनुपमा की कहानी होती है एक बिजनेस वुमेन बनने के बाद। अगर यहाँ पर शाह हाउस की बात की जाए, तो काव्य को अभी एक जॉब का ऑफर आया है, लेकिन अभी वनराज पारितोष यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं, यानी के उनके पास जॉब नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वनराज शाह जब अनुपमा को देखेंगे कि अनुपमा तो यहाँ पर अनुज कपाड़े के पूरे बिजनेस को संभाल रही है, तो देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि जहाँ वनराज शाह अनुपमा के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखने लगे थे, यानी कि वनराज शाह का पॉजिटिव किरदार मेकर्स व्यूअर्स को दिखा रहे थे, तो वहीं यहाँ पर अनुपमा के इस नए सफर के बाद क्या वनराज शाह का वही नेगेटिव किरदार देखने को मिलने वाला है। एक बार फिर से ये सब कुछ देखना जानना बेहद दिलचस्प रहेगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है।